असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभुः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मुझे लगता है कि ईस्वी सन 1015 के बाद इस्लामी खानाबदोश कबीलों वालों ने जो दुनिया भर उधम मचाया था ना, वो सब कुछ वैसा ही अत्याचार गियासुद्दीन नामक तुर्की तुगलक ने बड़े ईमान से भारत में चालू रखा। समलैंगिकता हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो, धर्मांतरण हो, महिलाओं को बच्चे बनाने की मशीन हो, हाँ, वो लगातार उसने जारी रखा। हालांकि बता दूं कि तुर्की अहंकार और मंगोल के संबंध आने से ये तुर्की और मुगल मिश्र जमात इसकी बनी थी। इसके जमात वाले लोग वैसे मंगोलपुरी में ठूस के भर दिए गए थे दिल्ली में। अच्छा, ये गियासुद्दीन पहले ही कुतुबुद्दीन का इत्तेदार था, ये अब हम जानते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ने गाजी मलिक को पोर्किस्तान के मुल्तान रोड पे देवलपुर का इत्तेदार बनाया था और दिल्ली से इस तरह से उसको हमेशा उसने दूर रखा था, क्योंकि वो जानता था ये खूंखार कट्टर इस्लामी सुन्नत पे चलने वाला निज़ामी है। तो ये नमाजी था। तो नसरुद्दीन जैसे हल्के जात का धर्मांतरित एवं काफिर राजा से वफादारी करना उसके बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि कुरान ने उसको मना कर दिया था। तो कुरान और सुन्नत के हवाले से नसरुद्दीन हिंदू धर्म रक्षक पे इसने 5 और इत्तेदारों को जोड़ के हमला कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमला इसने खोखर राजपूत गुलाब चंद सहजराय से करवाया और 1321 में सुल्तान घियासुद्दीन दुनिया का वाहिउद्दीन तुगलक शाह बन गया। आपको पता ही होगा कि ये जब सुल्तान बनते हैं किसी को मार के, तो दिल्ली में आके पहला काम क्या करते हैं? सोचो, हरम बड़ा करते हैं भाई। हाँ, हरम में हमारी में माली गनीमत में मिली हिंदू महिलाएं और बच्चे ठूस ठूस के भर देते हैं। घियासुद्दीन ये पहला मोमिन सुल्तान है जिसका बाप तुर्की था और माँ हरम में हिंदू राजपूत थी। और उससे भी आश्चर्य की बात है कि ये लालची खोकर राजपूत गुलाबचंद सहजराय ने इसको मान्यता दी थी या नहीं दी थी, हमें इतिहास ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन शायद दी होगी, वरना इस हरामी इस्लामी जानवर के पक्ष में वो नसरुद्दीन धर्म रक्षक से क्यों लड़ता, बताइए। अच्छा, ये जो तुगलक था, इसके खुद के अनगिनत, हाँ मित्रों, अनगिनत बच्चे थे। उसने खुद लिखा है, उसे ही पता नहीं था उसके कितने बच्चे हैं। वैसे ये चाटुकार बरनी 4 नाम तो हमें दे ही देता है। उलग खान, बेहराम खान, जफर महमूद, नुसरत खान भी आप जोड़ लो। चलो, पता नहीं ये भांड चाटुकार इस्लामी राज दरबारी बरनी कहने से नहीं थकता कि ये जानवर सुल्तान तो असल में बड़ा दयावान था। जब गद्दी पे बैठा तो उस वक्त से उसकी उदारता, दानशीलता, न्यायप्रियता उससे मिलने वाले सभी को तुरंत समझ में आ रही थी। सभी विश्व के जो कथाकार है ना, जितने भी, वो आंख मूंद के इस बरनी पे विश्वास रखते हैं। अब बताओ, उस इस्लामी दरिंदे के संस्कार, उसके आदर्श, उसकी बीती जिंदगी की घटनाएं, कुछ नहीं पढ़ना है भाई। हाँ, ये अलबरूनी, निजामी, सिराज, ये चाटुकार बरनी और वो नालायक भांड अमीर खुसरो, बस उनकी किताबें हाथ में पकड़ो। अच्छा, वो और वो 2 खूनी दरिंदे जो सूफिये थे ना, नालायक,
उनकी भी 2 किताबें हैं, तो उनको पकड़ो और सब रेफरेंस जोड़ के बस इतिहास लिख डालो। घटना के मायने और कारण और समाज जीवन में उससे आए बदलाव, ये सभी विश्व के जो भांड इतिहासकार हैं ना, वो एक ही नज़र से देखते हैं। ग्रीकों का संहार उनको ज़्यादा गलत नहीं लगता भाई। मूल अमेरिकन निवासियों को सर्कस में ना 20वीं शताब्दी के प्रथम दहाई में रेड इंडियन बना के जो पूरी अमेरिका सर्कस में घुमा रहे थे ना, वो उनको अच्छा लगता है ना कमाल। क्योंकि उनकी नज़र एक ही तरह की है, गुलाम मानसिकता। ये 2 टके का अमीर खुसरो, हाँ, जिसने झूठी खीरज खान और वो देवल रानी की कविता क्या लिखी साला, वो तो फिर इतिहास बन गया। और ये अमीर खुसरो 2 टके का तुगलक को महान सदी का सबसे महान कवि मानता है। अब ठीक है, तू तो साले तुगलक के टुकड़ों पे पलने वाला खुशमस्करी जोकर है, हाँ, तो तू तो कहेगा ही। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, रोमल थापर, ये वामपंथी, ये किसके टुकड़ों पे पलते हैं भाई? देवबंद के या दारुल उलूम के, जमाती इस्लामी के टुकड़ों में पलते हैं? तो बता तो दो, ये किसकी चाटुकारिता ये कर रहे थे? मित्रों, यही है हिंदू घृणा। चलो मैं अब यहां से ज्यादा विषयांतर करूंगा। घियासुद्दीन, तो ये हिंदू माँ का कट्टर इस्लामी घियासुद्दीन कवि था। चलो क्या कहता है ये घियासुद्दीन कवि, देखते हैं। घियासुद्दीन कवि कहता है, ये हिंदुस्तान मुझे अच्छा लगने लगा है क्योंकि यहाँ तलवारों का अंबार है और यहाँ पे अब बेवफाई खत्म हो रही है। वैसे पूजनीय दिनकर जी, आपसे इस तरह का प्रतिभावान लेखन आपसे भी नहीं हो पाया है, ध्यान में रखो। ये हमारे सारे गुलाम हिंदू ऐसे महान महान सदी के कवि के मज़ार पे आज भी चद्दर चढ़ाते हैं। क्या करे, वाहवाही करे या जूतों से मारे इन नालायकों को? खुसरो ने रद्द बदल किया हुआ जो जिजिया था वो घियासुद्दीन ने वापस लाया और वो बरनी के हिसाब से या इन भांडो लेखकों के हिसाब से वो महान कर प्रणाली सुधारक बन गया भाई। उसके वारंगल और तेलंगाना के हमले की थोड़ी सी बात करना जरूरी है। घियासुद्दीन तुगलक ने अपने सबसे बड़े बेटे उलग खान को वारंगल भेजा। उलग खान पहले देवगिरी गया। लिखता है कि उसे देखते ही लड्डर देव शरण आ गया। उसे देखते शरण आ गया तो उलग ने देवगिरी से जो वहां अपने अतिरिक्त मुजाहिद मोमिन रखे थे उनको साथ ले लिया और फिर वारंगल चला गया। वहां मिट्टी के किले के पास कड़ा संघर्ष हुआ, वो उसने जीत लिया और उसके बाद तिलंगाव जाके मोमिनों ने चारा पानी बहुत सारा लूट के आगे कूच किया। ये है लिखा हुआ इतिहास। वो मलिक कफूर का जैसे देवगिरी ने किया था ना सामना, बिल्कुल उसी तरह 30 साल के बाद तेलंगाना वालों ने इस नालायक का उलग खान का सामना किया। हमारे मन में ये तो प्रश्न आता ही है कि साला कैसे ये जिहादी इस्लामिक कबीले वाले इतने दूर, मुझे तुर्की हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इतनी दूर से आराम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, केरल तक जाते हैं। लेकिन मित्रों, इससे इतर हम इस तरह से विचार क्यों नहीं कर सकते कि
2000 साल से अपमानित, शोषित, पीड़ित, हर तरह से पिसा हुआ हिंदू आज भी 100 करोड़ है। यही सनातनी हिंदू है जिसकी वजह से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया इन नालायक भिखमंगे जानवरों से बचा रहा है। इतना लड़े हैं कि 1400 साल बाद भी मनशांति हमें किसी को आज तक नसीब नहीं मिली है, फिर भी लड़ रहे हैं। इस तरह से हम विचार क्यों नहीं कर सकते? वैसे जो मेरे मन की बात है वो मैं अब यहाँ पे कहना चाहूँगा। विषयांतर हो रहा है लेकिन बस कुछ क्षणों के लिए। मित्रों, आप सोचो, रोज सुबह का अखबार खोलो, सोशल मीडिया देखो, हाँ, या फिर कहीं दोस्तों मित्रों से अगर आपकी गपशप हो तो वो कर लो, या फिर कुछ आपको कविता लेखन करना है या कोई ललित लेख लिखना है तो वो लिखने बैठो। कहीं बाहर घूमने जाओ। हर समय, हर जगह, हर स्थान पे 5 आदमियों से एक आदमी अपनी टोपी लगाता हुआ अकड़ दिखाता आपको दिख जाएगा। और वो बंदा ऐसा निकलेगा कि दिखावे के लिए वो खुद के नियम, खुद के तौर तरीके आप पे थोपना चाहेगा। हमेशा कोशिश करता रहता है 24/7। और ये हमारा लाचार बिका हुआ सिस्टम जो है वो उल्टा हमें ही डांटता है। पता नहीं हम खुले, स्वच्छ, शुद्ध, शांत और आनंदी वातावरण में सांस कब लेंगे जहां ये जानवर नहीं होंगे। लेकिन इससे भी हमारा दुर्भाग्य खत्म नहीं होता भाई। अगर ये जानवर कहीं नहीं रहेंगे तो वो साले फर्जी आम्बेडकरवादी और वो होलो लुल्लू 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 वाला दिमाग का दही करते हैं ना। मुझे आप बताओ कि इतने 1500 साल के बाद लड़ते 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 हम लोग यहाँ तक आ गए, आज भी वो मनशांति कहाँ है? मिली है? नहीं मिली है। और इस सब का ये कारण है हमारी विकृति बने ये सद्गुण हमारे सनातन धर्म के। भूत दया, क्षमाशीलता, सहनशीलता, मौन व्रत, हाँ, ये जो हिंदू सनातनी आदर्श है ना, ये तो मुझे लगता है कि ये नाकाम होते जा रहे हैं। भाई सामने जो बैठा आपका शत्रु है वो बॉक्सिंग कर रहा है और तुम बड़े इंटेलेक्चुअल बन के शतरंज के खिलाड़ी बने बैठे हो। कहाँ से होगा? देखो आप, बराबरी हो ही नहीं सकती। सामने वाला वहशी, दरिंदा, हरा जानवर है और उसका क्लियर है फंडा, लूटो जीतो दिन में लाओ, बात खत्म। लौंडेबाजी, बच्चेबाजी, चाहे जो करो, जन्नत में जगह फिक्स है। ये क्लियर फंडा है उनका भाई। हम लोग निसर्ग चक्र, हाँ, परिचक्र, पर चक्र, अनाहत चक्र, अज्ञात चक्र, इसमें उलझे हुए हैं। ये परमानंद, ये स्वानंद, हमारे मन के अंदर की खिड़की हमें खोल के हमें अंदर झांकना होगा। भाई साहब बचेंगे तो हाँ अंदर भी झांकेंगे। हाँ, उतनी जबरदस्त आध्यात्मिक अवस्था हमारी आई नहीं है। वो आने के लिए शांति चाहिए और शांति लाने के लिए राक्षसादि ये यक्षों का निपात जरूरी है। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? परमानंद, स्वानंद हर एक को चाहिए। आत्मा से परमात्मा का मिलन हर एक को चाहिए, मोक्ष हर एक को चाहिए, लेकिन उसके लिए शांति भी चाहिए। मानसिक शांति जरूरी है। ये मानसिक शांति 1500 साल से हमको मिली है क्या? नहीं मिली है। उनको शांति बिनती कुछ नहीं है, उनका सीधा फंडा है। हाँ,
ऊपर जाओ, शहद की नदियां होगी, दूध की नदियां होगी, शराब की नदियां होगी, 132 फीट ऊंची, 100 रेशमी वस्त्रों से लदी, लेकिन फिर भी अपने गुर्दे दिखाने वाली ऊरे जो 3 महीने आपको सेवा देगी काम तमाम। और काफिर का जो खूनी होगा उसको तो भाई डायरेक्ट एंट्री है, क्योंकि वो तो गाजी बनेगा। जो गाजी है उसको डायरेक्ट एंट्री है, शहीद है उसको डायरेक्ट एंट्री है, मुजाहिद बना तो उसको डायरेक्ट एंट्री है। मित्रों, हिंदुस्तान में इस्लाम जो बढ़ा है वो इन बलपूर्वक धर्मांतरण से पनपा है। स्वामी विवेकानंद का स्वच्छ तौर पे ये कहना था कि इस्लाम में धर्मांतरित हिंदू यानी हमारी संख्या 1 से कम नहीं होती, बल्कि हम एक दुश्मन और हमारा बढ़ा देते हैं। तो बस वही हम लोग आज कर रहे हैं, हम लोग दुश्मन बढ़ा रहे हैं। हर नमाजी मानसिक तौर पे जो पुरकस्तानी मोमिन है, वो हर पुरकस्तानी मोमिन खुद को तुर्की, ईरानी या अरब दिखाना चाहता है। अब सोचो। चलो देवगिरी पे आते हैं। देवगिरी का सच मित्रों ये है कि वहां उलग खान देवगिरी के लड्डर राय से भिड़ गया। लड्डर राय से बुरी तरह हार कर वो वारंगल भाग गया। बर्नी ने दिल्ली नहीं छोड़ी थी, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे वो उलग को जितवा रहा है। देखो कितना झूठ बोलता है। उलग खान का एक सरदार था मलिक तमर। ये मलिक तमर अपने जो उसकी जो घुड़सवार पलटन थी ना, वो पूरी की पूरी पलटन ही साली काट दी गई। अब बताओ, मलिक तमर के साथ उसका साथीदार भी था, अवध का इत्तेदार था वो मलिक तिजिन। मलिक तिजिन का तो लड्डर राय ने ये हाल कर दिया कि मलिक तिजिन को मार के उसकी चमड़ी उधेड़ी और वहीं चमड़ी भेज दी उलग खान के पास। अब ये चमड़ी जब उलग खान के पास पहुंची तो वो पागल उलग खान ने अपने हरम की सारी जितने भी हिंदू महिला और बच्चे थे उनको बंदी बनाया। इतिहास, सच्चा इतिहास ये कहता है कि आगे थोड़े दिन बाद फिर लग्गट राय देव ने वारंगल से इन सबको छुड़ाया है और स्वतंत्र किया है। लेकिन ये तो हो रहा था आंध्रा में, हद कर दी दिल्ली में। किसने हद ये कर दी? बुड्ढे ने। क्या हद कर दी उसने? तो भाई दिल्ली शहर के हिंदू महिलाओं को बंदी बना के अपने नौकरों से बलात्कार करवाया। हाँ, उसने बच्चे बेचना शुरू कर दिया। और राजकवि था पसमंदा उबैद उसका नाम था, उसको फिर उसने सूली पे चढ़वाया। उसका छोटा थोड़ा बहुत इतिहास है, लेकिन वो मैं पक्का नहीं हूँ, बिकॉज लिखने वाली ये सब बर्नी सिराज और आमिर खुसरो जैसे लोग हैं। तो उबैद का असली इतिहास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो ये सच है कि उबैद राजकवि था और गियासुद्दीन ने उसको सूली पे चढ़वाया था। गियासुद्दीन ने वहां उलग को देवगिरी रुकने का फरमान सुना दिया। उसने अपनी अतिरिक्त फौज भेजी। अतिरिक्त फौज जब आई तो ये उलग ने देवगिरी पे हमला करने के बजाय घबराहट में बीदर के किले पे हमला कर दिया। किलेदार को बंदी बनाया। चलो अब ये बीदर का भी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आज बीदर कर्नाटक में आता है। तमाम इतिहासकार, कथाकार जितने भी लोग हैं, बीदर के बारे में विकिपीडिया भी देख लो, क्या लिखा है? पढ़ने मिलता है कि बीदर मुस्लिम वास्तुशिल्प, मुस्लिम शहर रचना का एक आदर्श उदाहरण है। ये भाई साहब कोई नहीं बताता कि ये दरिंदे जानवर आने से पहले 1000 साल बीदर भाई एक शहर था। हाँ, वहां पे वासुएं थी, मंदिर था, विविध रचनाएं थी, शिल्प थे। इनके बाप ने कभी ईंट नहीं देखी थी। ना इनके पास, दरिंदों के पास ना पैसा था ना बुद्धि थी। क्या था इनके पास?
कुरान, नबी की सुन्नत और कुछ हदीसें, बस इतना ही था। जब सुल्तान सीरी आया हुआ था, जलालुद्दीन जब सीरी आया हुआ था तो उसने भी वो हिंदू कोठिया हथिया ली थी। वो 1000 खंबे का जो महल था ना, वो तो पहले से था क्या, जलालुद्दीन के बाप ने या उस दरिंदे खलीफा ने उसको बनवाया था। हाँ, ये तो 5000 साल से है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये मुस्लिम वास्तुशिल्प और मुस्लिम शहर रचना का आदर्श है, ये है वो है, क्या यार कितनी झूठ बोलते हैं। चलो, तो तेलंगाना में हारने के बाद उलग खान की इस्लामी जानवरों की जो फौज थी ना, वो कटक उड़ीसा महानदी के किनारे बसे जाज नगर में घुसी। बस इतना ही एक वाक्य कह दूं कि जाज नगर में जितने भी घुसे थे ना, उससे आधे ही बाहर आ गए, भाग गए, क्योंकि आधे अंदर काटे गए। लेकिन बर्नी अपनी पुस्तक में क्या लिखता, ना 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 ना, उलग वहां पे हारा नहीं था, बल्कि उलग तो वहां से 40 हाथी लेने में कामयाब हो रहा था। मित्रों, ये होती है फेस सेविंग। बहुत बड़े जब लोगों ने कहा है ना कि कलम असल में एटम बॉम्ब है, सच बात है, क्योंकि कलम से लिखा गया जो भी है वो 200-300 साल के बाद में भाई इतिहास बन जाता है। यहाँ उड़ीसा में हारने के बाद उलग को घियासुद्दीन ने तुरंत दिल्ली लौटने का फरमान सुनाया और बुढ़ा घियासुद्दीन खुद बंगाल की दिशा में चल पड़ा। बर्नी लिखता है, सुल्तान के सम्मान में जब सुल्तान बंगाल निकले तो उनके सम्मान में पूरा सिंध, खुरासान, मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान उसके सम्मान में डूब गया था। वैसे बंगाल में घियासुद्दीन के सरदार तातर खान ने वो सब किया है जो गत 600 साल से इस्लामी भारत में करते आए हैं। मेरा मुंह गंदा हो जाता है, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं। उस समय बंगाल के हिस्से पे एक बहादुर शाह राज कर रहा था और उसकी राजधानी थी सुनारगांव। घियासुद्दीन ने उसको लूटा। उसके बाद पराजय से परेशान बहादुर शाह ने दोबारा हिंदुओं को एक साथ लेके हमला किया, लेकिन खुद कट गया। तो इस प्रकार से बंगाल भी घियासुद्दीन के राज्य में उसने मिला लिया। लेकिन वहाँ दक्षिण में अपने पराजय से परेशान उलग ने, जिसको दिल्ली आने का फरमान सुनाया था, दिल्ली आने के बाद नया कांड किया। मित्रों, ये है एंटी क्लाइमैक्स, क्योंकि ये तो आपको पता है कि उलग की माँ तो हरम में थी, तो इस तरह से उलग खान को अपने हरामी होने का फर्ज तो निभाना ही था। उलग ने अपने बाप के लिए एक पूरा लकड़ी की कोठी बना दी। अब जाहिर है बनाई ही ऐसी थी कि जो तुरंत समय आने पे गिर सके। भाई खून से हरामी जो था जन्म से, तो हरामी पना तो उसको करना ही था। अब ये घियासुद्दीन बुड्ढा बंगाल से आया। अब पता नहीं इसके बारे में इतिहास में कोई कुछ लिखा नहीं गया कि वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं गया। दिल्ली जाने के बजाय उलग खान के कहने पर वो यहाँ ये लकड़ी के कोठी में रुका। अब वो 2 दिन था। दूसरे दिन रात को सभी शांत होने के बाद में, रात के सन्नाटे में शायद उलग और उलग के लोगों ने कांड कर दिया और पूरी वो कोठी गिरा डाली और उसको आग लगा दी। हाँ, सुबह देखा तो बुढ़े घियासुद्दीन की आधी जली लाश सबको मिली। उसे आज के तुगलकाबाद में दफनाया गया है।